हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले ये जो 2 दिन के बीच में हम लोग को छुट्टी देखने को मिली थी, सैटरडे संडे। ठीक है, तो इसके बीच बहुत सारे खबरें हम लोग को देखने को मिली है। तो कल के दिन की बात करें, जब बाजार ओपन होगा तो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है जिनके ऊपर बाजार का खास फोकस रहेगा, उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं, बाय करो सेल करो, आपको पता ही है। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सारी चीज़ों को मैं कवर करता हूँ। तो सबसे पहला तो फोकस रहेगा, नो डाउट अबाउट इट, इंडेक्स के ऊपर। सो इसके पीछे का रीज़न भी आपको पता ही है, वो जो इजराइल वाली जो खबर है, अभी तो बच्चे बच्चे को पता है, बट इजराइल के बाजार की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इस चीज़ के चलते आज के दिन लगभग 7%, बीच में तो 8% के भी नीचे चला गया था, बट थोड़ा सा रिकवरी हम लोग को देखने को मिला। बट ओवरऑल आप यहाँ पे देख सकते हो, जो बाजार है इजराइल का, वो कुछ इतना खास हम लोग मतलब एक्सपेक्टेड ही था, ज़बरदस्त यहाँ पे गिरेगा करके। तो वैसा ही कुछ नज़ारा हम लोग को इजराइल के बाज़ार में देखने को मिला है। ये तो ऑलरेडी हर किसी को पता था, क्योंकि रशियन बाज़ार भी हम लोग को जब यूक्रेन रशिया वॉर जब स्टार्ट हुआ था, ज़बरदस्त क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिलता था। तो ये जो गिरने वाला जो बाज़ार है इजराइल का, ये दुनिया भर के बाज़ार के लिए कितना सरदर्द साबित होगा, ये देखने के लिए कल के दिन मतलब एक पिक्चर हम लोग को एक आइडिया मिल जाएगा। तो इस हिसाब से इंडेक्स के ऊपर फोकस यहाँ पे रहने वाले। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि आज के दिन क्या वहाँ पे मतलब चीज़ें यहाँ पे चालू थी। आज डेफिनेटली ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। देन दोस्तों, बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, जैसे कि टाइटन ने अपने Q2 का जो ट्रेलर था वो सामने रखा था। ट्रेलर तो बहुत कमाल का देखने को मिल रहा था, बट अभी तो आपको पता ही है, पूरे बाजार में हम लोग को एक अलग से ही खबर देखने को मिली है, जो कि दबाव वाली है। तो क्या इसके बीच में टाइटन क्या सस्टेन कर पाएगा, ये एक देखने वाली बात होगी। वैसे तो देखा गया तो विन विन वाला स्टॉक यहाँ पे रहता है। सो Q2 के अपडेट्स जो थे वो तो अच्छे थे, बाजार को कैसे लगे ये देखने के लिए कल आप इसके ऊपर रडार के ऊपर फोकस रख सकते हो, टाइटन को। देन बात करेंगे दोस्तों, MCX फाइनली राहत की सांस यहाँ पे लेते हुए देखने को मिलेगा, बिकॉज आज के दिन की बात करें, नो डाउट आज के दिन तो आपको पता ही है, हर कोई मैच में ही बिजी यहाँ पे था। तो इसके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट खबरें यहाँ पे आ चुके हैं, जैसे कि सेबी के ओर से फाइनली इनको जो नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ये जाने वाले थे। ठीक है, तो इन्होंने अनाउंसमेंट तो कर दिया था, बट सेबी ने बीच में क्या किया था, इनको रोक लिया था। तो फाइनली सेबी की ओर से हरी झंडी मिल चुकी है कि बाबा आप यहाँ पे जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है करके। तो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं MCX के ऊपर जो एक रिस्ट्रिक्शन था वो यहाँ पे हट चुका है। एंड ये डेफिनेटली इनके लिए अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिले। बहुत समय तक ये एक ही रेंज में देखने को यहाँ पे मिलता था। एंड बिल्कुल हम कह सकते हैं टेक्निकली अगर बात करें तो, ठीक है, हम ज़्यादा टेक्निकल्स को तो कवर नहीं करते, बट एक बेसिक सी अगर बात करें तो ये जो इसका लेवल था आप देख सकते हो, इसको तोड़ने के लिए एक अच्छी खबर चाहिए थी, तो वो खबर अभी इस स्टॉक को यहाँ पे मिल चुकी है। सो डेफिनेटली ये देखने वाली बात रहेगी, क्या MCX इस न्यूज़ के चलते क्या कल यहाँ पे उड़ेगा। खबर तो बहुत ही कमाल की देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, वो है HDFC बैंक। येस बैंक के ऊपर फोकस रहना चाहिए, क्योंकि अभी इनके कुछ बड़े बड़े जो FDs हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम लोगों को जो रेट्स है वो यहाँ पे कट होते हुए देखने को यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है, FDs की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते आप इन स्टॉक्स को फोकस में रख सकते हो। देन GST की बात करें तो डेल्टा कॉप, इसको रडार के ऊपर रख लेना। वैसे तो देखा गया तो ऑलरेडी इनको 2 बार झटके तो यहाँ पे लग चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले यहाँ पे 28% का GST एंड उसके बाद तो इनको नोटिस गया उसके बाद। एंड अभी GST काउंसिल की बैठक में जिस प्रकार का रिस्पॉन्स हम लोग को देखने को मिला है सरकार की ओर से, लगता तो है नहीं कि इनको कोई राहत मिलेगी करके। ठीक है, क्योंकि जो सेक्रेटरी भी थे तो उन्होंने भी यहाँ पे यही बात बोली है कि ये कोई रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स यहाँ पे है नहीं करके। ये शुरुआत से ये डिस्प्यूट चल रहा था और इस चीज़ से रिलेटेड अभी पर्दा उठ चुका है, तो हम लोगों ने शुरुआत से ही टैक्स यहाँ पे लगा दिया है करके। तो लगता नहीं इनको कोई राहत मिलेगी। एंड इसी चीज़ के चलते कल के दिन डेल्टा कॉर्प भी देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा। मुझे लगता है कि जो बचे कुछ लोग भी थे वो माइट भी डिसीजन ले कि चलो निकल ही जाते करके, तो ज़रूर आप इसको अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। देन GST की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मोलेसेस एंड मिलेट्स के ऊपर का जो GST था वो कम यहाँ पे हो चुका है। तो इसका इनडायरेक्टली फ़ायदा मोलेसेस के हिसाब से बेवरेजेस वाले स्टॉक्स, अल्कोहलिक बेवरेजेस की हम लोग बात करें, उनको मिल सकता है। तो आप चाहो तो यूनाइटेड स्पिरिट बेवरेजेस, रेडिको खेतान, ये पूरी जो लिस्ट वाली कंपनीज है उनको थोड़ा बहुत फोकस में रख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे BSE आप सभी लोगों को पता है, अभी WTI ब्रेंट क्रूड के जो फ्यूचर्स भी है वो भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ये ऑप्शन तो उन्होंने 9 अक्टूबर से स्टार्ट कर दिया है, पिछला वाला वीडियो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। तो इस चीज़ के चलते आप BSE लिमिटेड को भी अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। जितना ज़्यादा ट्रेडिंग उतनी ही ज़्यादा इनकी आमदनी यहाँ पे होती रहेगी। आप प्रॉफिट करो या लॉस करो, इनको इतना कोई फर्क पड़ता है नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली ये ट्रेडिंग फ्लोर आपको प्रोवाइड करते हैं। इनको एक ही चीज़ से फ़र्क पड़ता है, वॉल्यूम्स मतलब जितना ज़्यादा लोग आके ट्रेडिंग करते रहेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट इनको मिलता रहेगा। इसलिए तो मैंने वीडियो बनाया था कि जितना ज़्यादा ट्रेडिंग आवर्स बढ़ेगा, जितना ज़्यादा लोग ट्रेडिंग यहाँ पे करेंगे, उतना ज़्यादा इनकी झोली भरती जाएगी। तो
तो जरूर बीएससी को फोकस में रख सकते हो। वेदांता भी रडार के ऊपर रहना चाहिए। वैसे तो डीमर्जर से रिलेटेड आपको पता ही है, चीज़ें कंप्लीट होने के लिए साल 1.5 साल यहाँ पे लग जाता है। तो इस चीज़ के चलते अलग अलग रिपोर्ट्स यहाँ पे आते रहेंगे। तो इस हिसाब से वेदांता को आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। खास करके कर्जे से रिलेटेड ये क्या चीज़ें यहाँ पे मतलब करने वाले हैं, उसी के ऊपर हर किसी का फोकस रहेगा। वैसे तो उन्होंने कहा है कि उनका जो एक स्टील का जो बिजनेस है उनको बेच देंगे, तो जो कर्जे का एक जो 8,000 करोड़ का जो पहला जो बर्डन इनके ऊपर देखने को मिल रहा है उसको वो सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं करके। तो इस हिसाब से आप वेदांता को अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। जुबिलेंट फूडवर्क की बात करें, वर्ल्ड कप का सीजन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, एंड इस चीज़ के चलते अगर हम लोग बात करें, अलग अलग ऑफर्स जुबिलेंट फूड्स ने यहाँ पे पिज़्ज़ा से रिलेटेड यहाँ पे स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसका बेनिफिट डेफिनेटली इन कंपनीज को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसके बाकी के कॉम्पिटिटर भी है, वो भी इसी वे में हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, जिसमें हम लोगों को वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट या फिर अभी जिसका नाम फूड वर्ल्ड है उसको भी आप देख सकते हो, क्योंकि मैक कैफे बहुत सारी जगह पे अवेलेबल नहीं था, बट अभी उन्होंने ये सारी चीज़ें अवेलेबल करके रखी हुई है। तो डिमांड के हिसाब से सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अच्छा बिजनेस इनका भी हो जाएगा। देन बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, फ्राइडे के दिन के सितारे, ज़बरदस्त धमाकेदार तेज़ी इन्होंने दिखाई थी। 10,000 करोड़ का जो फंड रेजिंग था उसको बाजार ने भी थम्सअप यहाँ पे दिया था। तो ज़रूर ये भी रडार के ऊपर रहेंगे कि क्या कल के दिन भी क्या ये स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि ब्रेकआउट होते हुए देखने को आपको मिल चुका है। अगर टेक्निकली बात करें तो ठीक है, फंडामेंटली तो ये कंपनियां बहुत ही ज़बरदस्त कंपनियां हैं, तो एज सच कोई दिक्कत नहीं है। तो एक देखने वाली बात होगी कि क्या कल के दिन भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। देन जेएफएस के ऊपर फोकस रहेगा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की ओर, कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है करके। अभी तक तो बस एक नॉर्मल सी ट्रेडिंग ही देखने को मिल रही है। रिलायंस के ऊपर फोकस रहेगा, बिकॉज रिलायंस रिटेल से रिलेटेड एक शानदार खबर सामने आ रही है। 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिलायंस रिटेल में हो चुका है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की ओर से। सो डेफिनेटली रिलायंस रिटेल तो अभी तक तो कोई अलग से लिस्टेड कंपनी तो है नहीं, तो इस चीज़ के चलते रिलायंस के ऊपर ही आप फोकस रख सकते हैं। वैसे तो रिलायंस के ऊपर मल्टीपल पर्पस के लिए फोकस रखा जाएगा, बिकॉज इजराइल की जो खबर भी देखने को मिली थी उस चीज़ के चलते भी रिलायंस के ऊपर फोकस रहने वाला है। ठीक है, तो जब भी ये एक दिक्कत देखने को मिल जाती है कि एक ही स्टॉक अगर आपका बाजार में यहाँ पे रहता है, तो फिर ऐसे अलग अलग खबरें यहाँ पे निकल कर आती है, तो एक्जैक्टली रिएक्शन क्या रहेगा वो समझ में यहाँ पे नहीं आता है। हाँ, जब स्टॉक अलग अलग लिस्टेड रहते हैं बाजार में, तो हर एक इंडिविजुअल स्टॉक से रिलेटेड हम लोगों को इंडिविजुअल रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसी चीज़ के चलते प्रॉपरली वैल्यूएशन भी मार्केट उस पर्टिकुलर कंपनी को यहाँ पे दे देता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि क्रूड ऑयल के ऊपर भी फोकस रहेगा। ये तो हम लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है। तो क्रूड से रिलेटेड जैसे मैंने कहा दोस्तों कि सऊदी क्या करेगा उसी के ऊपर सारी चीज़ें निर्भर यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा गया तो क्रूड से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स रहेंगे उनको अपने फोकस में यहाँ पे रखना है। रबर वाली कंपनियाँ, देन मतलब वही टायर वाली कंपनियाँ, पेंट वाली कंपनियाँ, केमिकल कंपनियाँ। देन देखा गया इजराइल की अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ड्रोन हम लोग इजराइल से आज भी क्या करते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं। सो अगर इस चीज़ के चलते अगर ड्रोन का कोई कंसाइनमेंट यहाँ पे रुक गया, तो इस चीज़ के चलते क्या पता स्वदेशी कंपनीज को ये ऑर्डर मिल जाए। तो ज़ेनटेक को आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो, आइडिया फोर्स को चेक कर सकते हो, देन HAL भी है, रतन इंडिया एंटरप्राइज, जैसे ऐसे बहुत सारी कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो इनको आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे अदानी पोर्ट, ये खास करके रडार के ऊपर रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा डील हम लोग को इनका पोर्ट से रिलेटेड ही इजराइल के साथ होते हुए देखने को मिला था। $1 बिलियन की जो डील देखने को मिली थी, क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था अदानी को बीच में कि ये कैसे पैसा दे पाएंगे, बहुत कुछ इनके ऊपर बर्डन है, प्लस हिंडनबर्ग का भी अटैक हुआ था, बट स्टिल उन्होंने वो डील यहाँ पे सेटल कर दी थी। तो इस चीज़ के चलते अदानी पोर्ट रडार के ऊपर खास करके यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट देखा गया तो सन फार्मा, इनका भी बिजनेस वहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाता है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट भी है। तो ये कंपनियां भी हर किसी के रडार के ऊपर यहाँ पे रहने वाली है। इनके ऊपर तो फुल फ्लेजेड वीडियोस भी हो चुके हैं। IT स्टॉक्स, TCS, इन्फोसिस, HCLTech, विप्रो, L&T इन्फोटेक, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, जितने भी है उनके ऊपर भी फोकस यहाँ पे रहेगा इसी चीज़ के चलते। एंड TCS के और तो खास फोकस रहेगा, क्योंकि आपको पता ही है इसी हफ्ते इनके नंबर्स भी है, बायबैक की भी अनाउंसमेंट उन्होंने मतलब कंसीडर करेंगे ऐसा बोला है, डिविडेंड से रिलेटेड भी बातें वो कंसीडर करेंगे ऐसा बोला है। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते TCS भी हर किसी के फोकस में यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो रेलवे स्टॉक्स, सेम वही चीज़ें अभी रिपीट कर करके आपके दिमाग में तो मैंने वो चीज़ें बैठाई दी है कि G20 में जो पॉजिटिव अनाउंसमेंट के चलते रेलवे स्टॉक्स भागे थे, तो रेलवे स्टॉक्स कल के दिन क्या रिएक्शन दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। हालांकि मैं ऑलरेडी वीडियो बना के आपको बता चुका हूँ कि इससे कोई दुनिया खत्म नहीं हो रही है, ना तो रेलवे स्टॉक्स का बिजनेस कोई इजराइल के ऊपर डिपेंड था। हाँ, बट एक इंटरनेशनल प्रेजेंस यहाँ पे अच्छा खासा बनने वाला था, जो कि आज भी एंड फ्यूचर में भी बन सकता है। बट यस, इस चीज़ के चलते ये चीज़ें हम लोग को डिले होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो ये एक देखने वाली बात होगी कि मार्केट इस चीज़ को कैसे फैक्टर यहाँ पे कर लेता है करके। देन अगर बात करें SBI के ऊपर भी फोकस रहेगा, इनका भी छोटा मोटा ब्रांचेस बिजनेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो कुल मिला के ये भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनके चलते बाजार मतलब क्या करेंगे, इन स्टॉक्स को अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने मेरे साइड से यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम,
कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।